देखो अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें हम लोगों को देखना है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड बाय पार्ट्स एंड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को सीखना, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। लेकिन उससे पहले एक एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है। कौन सा वाला? देखो, एक्स टू द पावर एम जब हमारे पास था तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाए थे एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी आ रहा था। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को ध्यान से ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे। ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन करना है। और जो x का कोफिशिएंट यहाँ a दिख रहा है बस उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c लगा देंगे। तो ये चीज हमारा इंटीग्रेशन होगा। पकड़ने का तरीका क्या है? x पर पावर हमेशा देखना वन ही रहेगा, उसका फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी के जैसा ही रहेगा। यानी कि 2x प्लस थ्री मिल सकता है, या वनली 2x मिल सकता है, या फिर तुमको मिल सकता है इस तरह से 5x माइनस फोर होल टू द पावर थ्री, इस तरीके का। ओके, देखो अब यहाँ से हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन दिया गया है 1/√(1 - 2x प्लस √(3 - 2x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले जो अंदर का वैल्यू दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई, उसको नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि नाम ही है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑब्वियस बात है उसको किसी अनदर फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखो कैसे होगा, 1/√(1 - 2x माइनस ए प्लस 3 - 2x दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। सबसे पहले 1 - 2x माइनस 3 - 2x होल डिवाइडेड बाय √(1 - 2x), यहाँ फिर माइनस हो जाएगा और 3 - 2x आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर पार्ट तो वही होने वाला है, 1 - 2x माइनस 3 - 2x हो गया। अब लोअर पार्ट में क्या होगा? ये देखो a प्लस बी का फॉर्मेट है और इधर a माइनस बी का फॉर्म है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बना क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास √(1 - 2x का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे √(3 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, 1 - 2x 3 - 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2x माइनस 3 - 2x बताएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर ही हम सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ से आ जाएगा 1 - 2x √(3 - 2x होल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा और लास्ट यहाँ पर हमारे पास 1 - 3 होकर के -2 बचेगा। तो चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 3 - 2x माइनस 1 - 2x होल डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। ठीक है, माइनस साइन बाहर निकाल करके माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। अब जो पार्ट हमारा आ रहा है ये देखो, ये वाला जो वैल्यू लिए हुए थे वो किसके इक्वल आया? इसके इक्वल आ रहा है, तो बस इसको रिप्लेस कर देना उसकी जगह पर। यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा कुछ इस तरह से आएगा, √3 - 2x माइनस ऑफ 1 - 2x होल डिवाइडेड बाय दिस 2। ठीक है, यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर चला गया और इंटीग्रेट हो जाएगा रूट अंडर वाले पार्ट का। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2x होल टू द पावर हाफ, यहाँ से 1 - 2x होल टू द पावर हाफ dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो इसको, 1/2 हो गया। यहाँ से देखना 3 - 2x होल टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन। ठीक है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? -2, तो हम लोग यहाँ -2 से डिवाइड भी कर देंगे इसी तरह से। यहाँ भी वही काम होगा, 1 - 2x टू द पावर हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट फिर से -2 ही आया हुआ था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस कॉन्स्टेंट सीधे करके, 1/2
3 माइनस 2x टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3/2 हो गया। और फिर इधर करेंगे तो 1 माइनस 2x टू द पावर 3/2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 3/2 बन गया, प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आने वाला है कुछ इस तरह से रहेगा। देख, यहाँ से 1/2 हो गया, माइनस ये टू आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है 3 माइनस 2x होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3। फिर इसी तरह से 1 माइनस 2x होल टू द पावर 3/2 हो गया, ये टू कैंसिल, तो यहाँ से 3 बचेगा, प्लस कॉन्स्टेंट c करोगे। अब इस 3 को बाहर निकालो तो 1/6 बनेगा, और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आया, 1 माइनस 2x टू द पावर 3/2 माइनस ऑफ 3 माइनस 2x टू द पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी रूट अंडर के फॉर्मेट में रहता है इस तरह का फॉर्म है, तो सबसे पहले उसको रैशनलाइज करके सेपरेट कर लेना, एक नए फॉर्म में ये इसको चेंज करेंगे। ठीक है, देखो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन जब करना होगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं सभी का हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसको तुम लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करना, और हम यहाँ से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सपोज दैट सबसे पहला क्वेश्चन मान लो तुमको दिया जाता है 1/cos²x, ये दिया गया है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करना होगा इसको नए फॉर्मेट में। अभी अभी तुम लोग देखे होंगे कि cos x जो है वो बेसिकली क्या था, 1/sec x था। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं sec x इज नथिंग बट 1/cos x। तो अगर स्क्वायर कहा जाएगा तो क्या निकलेगा, sec²x इक्वल टू 1/cos²x। ठीक है, अब बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर 1/cos² की जगह पर sec²x आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, इंटीग्रेशन सीधे सीधे लिखेंगे 10x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। जो भी इंटीग्रेंड दिया जाएगा उसको बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके हेल्प से इंटीग्रेट कर पाए उसमें कन्वर्ट कर लेना है उसको। ठीक है, देखो अब यहाँ पर दिख रहा है sec³x। ठीक है, तो sec³ का हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर फर्स्ट पेज में यहाँ पर देखें तो sec³ का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो sec³ इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को बस वहां पर यूज कर लो, यहाँ पर लिखा जाएगा 3 sin x -4, -4 नहीं था यहाँ पर, sin 3x होल डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, तो 4 तो कांस्टेंट है, तो 1/4 अपना बाहर हो गया। अब सिंपली इंटीग्रेट करोगे 3 sin x को, उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन देते हुए sin 3x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 1/4, यहाँ पर देखो ये 3 हमारा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, sin x का, और फिर यहाँ पर से इंटीग्रेशन हम करेंगे sin 3x एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा, आफ्टर द इतना कुछ लिखने के बाद, अब देखो 1/4 हो गया, 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हुए थे, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है sin 3x, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो पहले तो लिखो माइनस कॉस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है अंदर में 3x, तो 3x को लिख देंगे यहाँ पर, और होल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि बताए हुए थे कि जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइडेड बाय में लिखना है, प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब रीअरेंज कर दो सब चीज को, 1/4 -3 cos x माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
देखो साइन स्क्वायर 2x+5 दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो इसको सेट करो, क्या बन सकता है ये। हम लोग फॉर्मूला देखें कि साइन स्क्वायर एक्स के लिए बनाया गया था 1 - cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अगर सिंगल एक्स है तो इधर क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो वही काम यहाँ भी होगा। साइन स्क्वायर 2x+5 दिया गया है तो इसको करोगे 1 - cos 2 × 2x+5, एक्स के जगह पर ये रिप्लेस हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/2 - 1/2 कॉस 4x+10, 4x+10 हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 4x+10 dx आ गया। तो हाफ का इंटीग्रेशन तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि 1/2 × x आएगा। यहाँ से 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x+10 हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आप चाहो तो यहाँ से 1/2 को कॉमन कर सकते हैं। तो x - 1/4 साइन ऑफ 4x+10 और क्या हो गया प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये इंटीग्रेट करना है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें इन फॉर्मूला का यूज करना है। अभी पहले साइन वाला यूज कर लेंगे, उसके बाद कॉस वाला देखेंगे। ठीक है, ऐसे देखो 2 sin x × cos y जो है वो एक्जेक्टली साइन ऑफ x+y प्लस साइन ऑफ x - y के इक्वल हो जाएगा। और जब यही चीज को x और y को इंटरचेंज कर दो, 2 sin y × cos x करें तो फिर ये चीज साइन x+y माइनस साइन ऑफ x - y हो जाता है। ठीक है, जैसे अब इसका यूज कैसे करना है, यहाँ देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर दिया हुआ है साइन 8x इंटू साइन cos 4x dx, ऐसे कुछ दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मेट जो है वो कैसा आ रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, हम लोग इन जनरल साइन एक्स इंटू कॉस वाई वाला ही फॉर्म यूज करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्मूला को ही ज्यादातर यूज करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो कि इसमें 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, इंटीग्रेशन 2/2 साइन 8x इंटू कॉस 4x dx बन गया। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 sin 8x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, अब यहां से अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह का फर्स्ट वाले फॉर्मूला के जैसा आ गया, 2 sin x इंटू कॉस वाई, वाई की जगह पर 4x आ गया ऐसे। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 8x प्लस 4x प्लस साइन 8x माइनस 4x dx। इसको इधर बाहर करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इसको अंदर कर देते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा साइन ऑफ 12x और इधर से आ गया साइन 4x dx। ठीक, पूरा क्लियर हो चुका। अब लास्ट वर्क सिर्फ इतना होगा, इसको इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, माइनस कॉस 12x होल डिवाइडेड बाय 12 कर लेना। फिर इसी तरह से साइन 4x का माइनस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। तो यहाँ से चाहो तो 4 को कॉमन कर दो तो 1/8, यहाँ से बचे माइनस भी बाहर निकाल दो तो बनेगा यहाँ से 1/3 इंटू कॉस 12x और यहाँ से हो गया कॉस 4x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को काम करना है इसमें। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से मिल रहा है साइन 4x इंटू कॉस 3x।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें टू टू मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे, तो इंटीग्रेशन 2 sin 4x इंटू कॉस 3x, और यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मेट में लाने के लिए हम सबसे पहले इस 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन 2 sin 4x इंटू कॉस 3x dx का इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक तो sin x cos y वाला और दूसरा sin y cos x वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे कि हमको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि साइन का पार्ट में जब ये बिगर वैल्यू रहेगा तो फिर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना, और अगर कॉस के पार्ट में बिगर वैल्यू दिख रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ साइन, तो उस केस में सेकंड वाला पार्ट यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास साइन वाले पार्ट में 4 दिख रहा है और कॉस वाले पार्ट में 3 दिख रहा है, तो साइन वाला पार्ट में बड़ा दिख रहा है, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो, इंटीग्रेशन। यहां से सबसे पहले तो दोनों को सम करेंगे, 4x + 3x हो गया, अब बीच में प्लस का साइन था, फिर यहाँ से 4x - 3x कर देंगे, एंड dx इंटीग्रेट करो अब इसको, 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x बन जाएगा, और यहाँ से sin x आ जाएगा, ठीक है, ये एक हो गया। अब नेक्स्ट वर्क इंटीग्रेशन है, 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x होल डिवाइडेड बाय 7, माइनस, और फिर sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और यहाँ पर कांस्टेंट c हो गया, माइनस साइन को बाहर निकाल दिए, 1/2 कॉस 7x/7 प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट c हो गया, इस तरह से, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में वैसे ही करना है, sin 3x cos 4x, पहले तो टू टू मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन 2/2 sin 3x cos 4x dx हो गया, ठीक है। 1/2 बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन 2 sin 3x इंटू cos 4x dx हो गया, 1/2। अब यहाँ पर देखो sin 3x है cos 4x है, तो cos वाला पार्ट में बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन, पहले तो दोनों को सम ही करना है, 3x + 4x हो गया, यहाँ से माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4x - 3x dx, इस तरह से, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये बन गया sin 7x, और यहाँ से आ जाएगा sin सर x, 3x - 4x होगा ना? 3x - 4x। नहीं नहीं, 3x - 4x नहीं है, 4x - 3x। हम देखो साइन वाई, x - y लिख रहे थे ना, यहाँ ध्यान से देखो फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, x - y है, हम इसी वजह से बोले थे कि बड़ा माइनस छोटा करोगे तो माइनस अपने आप हट जाएगा वहां से, वहां पर लिखा हुआ था, इस जगह पर 3x दिया है, यहाँ पर 4x दिया है, ठीक है, ये वाला वैल्यू ग्रेटर है, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह इस फॉर्मूला को यूज करने बोले थे, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस sin x, अच्छा लिखा हुआ है, dx हो गया। अब इंटीग्रेट करो इस पार्ट को, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x डिवाइडेड बाय 7, फिर यहाँ पर माइनस था, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन कर दें, अब यहाँ पर देखो 1/2 हो जाएगा, इधर से बनेगा माइनस माइनस प्लस cos x माइनस cos 7x डिवाइडेड बाय 7 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब चाहो तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये होगा। ध्यान रखना है जब भी माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ सबसे पहले बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, इस फॉर्म में, ठीक है। देखो अगर मान लो कि यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करने के टाइम पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हम 4x - 3x करें या 3x - 4x करें,
तो फिर चाहो तो सेकंड फार्मूला यूज नहीं भी कर सकते हो, हम लोग फर्स्ट फार्मूला का भी यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखना। 2 इंटू इंटीग्रेशन, पहले तो हाफ हो जाएगा यहाँ से, और अंदर में 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx बन गया। ठीक है, नेक्स्ट 1/2, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला सबसे पहले क्या करना चाहिए, 3x + 4x करेंगे, बीच में प्लस का साइन था, फिर यहाँ से हम लोग 3x - 4x करने वाले थे। ठीक है, dx। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा कितना, sin of 7x प्लस sin of -x dx। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक चीज को याद रखना कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या था, ये तो sin 7x ठीक है, साइन -x जो है वो उसमें माइनस साइन बाहर निकल जाएगा और ये सिंपली sin x बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला को याद करो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, इसी वजह से हम वहां पर उस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, sin - x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करो तो वैल्यू अभी भी वही आने वाला है, साइन का इंटीग्रेशन -cos 7x/7, यहाँ से माइनस हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन क्या था, -cos x प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया, तो 1/2, अब यहाँ से वही चीज हो गया, cos x माइनस कॉस ऑफ 7x/7 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, उतना अगर कंफ्यूजन हो रहा है पहले किसको लें किसको ना लें। देखो अब यहाँ से हम लोग कॉस वाला देखेंगे। ठीक है, तो cos x प्लस, जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि cos x × cos y के फॉर्म में अगर हमको एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, cos x - y प्लस cos x + y। और अगर sin x × sin y के फॉर्म में है, तब उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, cos x - y माइनस ऑफ cos x + y। यहाँ पर x और y में बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, इसमें कभी कभी तुमको ये भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, कॉस ऑफ -x या माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये यूज करना पड़ेगा कहीं कहीं पर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास कुछ इस तरह से दिया गया है, इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले देखो कि ये किस तरह का दिख रहा है, कॉस कॉस में दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या यूज करना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको उसी तरह से पहले तो सेट बैठाते हैं, कैसे लिखना होगा, 2 मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन 2 यहाँ से लिख सकते हैं cos 4x इंटू cos 3x dx, ये आगे पीछे किया जा सकता है, एक्सप्रेशन इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से 1/2 को हमने बाहर कर दिया, 2 of cos 4x इंटू cos 3x dx कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से लिखो 1/2 इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, सबसे पहले दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, 4x - 3x कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ से 4x + 3x हो जाएगा, और ये dx आ गया। 1/2 इंटीग्रेशन cos x बन गया, और यहाँ से cos ऑफ 7x dx बन गया। इंटीग्रेट करो अब इस पार्ट को, यहाँ से बनेगा cos x का इंटीग्रेशन sin x, और यहाँ से sin 7x/7 प्लस कॉन्स्टेंट cr, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। देखो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसमें इंटीग्रेशन 2/2 cos 2x इंटू cos 4x dx हो गया, तो 1/2 का आउट कर दिए, इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x dx हो गया। ओके, देन 1/2, देखो अब इस पार्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड वैल्यू में इसको सबसे पहले तो घटाना पड़ेगा, 2x - 4x प्लस cos 2x + 4x हो गया। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ से बनेगा cos ऑफ -2x, और इसमें आ गया cos 6x dx। ठीक है,
अब एक चीज याद करोगे, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन को कंजर्व कर लेगा। तो अब इसके हिसाब से आंसर क्या है, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में हो रहा है कॉस 2x और इसमें आ गया कॉस 6x dx। ठीक है, 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ से कॉस 6x का इंटीग्रेशन साइन 6x/6 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 1/2 को कॉमन कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4 बाहर हो गया, इधर से बनेगा साइन 2x और यहाँ से हो गया साइन 6x/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा, तीन कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x दिया गया है, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि तीनों का प्रोडक्ट का कुछ नया रिजल्ट निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। पहले तो टू टू ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करो इस तरह से, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x और यहाँ से हो गया कॉस 3x dx। 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 2 cos x cos 2x का एक ग्रुप बना दिए, ठीक है। और ये हो गया cos 3x dx। नेक्स्ट वर्क में क्या करेंगे, ये जो 2 cos x इंटू cos 2x दिख रहा है ना, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो तो ये क्या आएगा, cos 2x माइनस एक्स प्लस cos 2x प्लस एक्स हो गया और इंटू cos 3x dx बन जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या मिल रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos 3x और यहाँ बाहर में मल्टीप्लाइड था cos 3x dx। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब cos 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दिख रहा है 1/2 इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 3x प्लस cos 3x का होल स्क्वायर dx हो गया। अब नेक्स्ट वर्क, अब अलग अलग इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस पार्ट को। तो इंटीग्रेशन यहाँ देखो cos x इंटू cos 3x दिख रहा है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करो इस तरह से, तो cos 3x इंटू cos x बन गया। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 3x है, तो इसको भी चाहो तो वैसे कर सकते हो, अदरवाइज एक फॉर्मूला हमारे पास होगा जिसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि cos स्क्वायर x है, उसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम cos स्क्वायर 3x लिख रहे हैं तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2 इंटू 3 6x होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जब x था तो इधर इसका डबल हो जा रहा था, तो यहाँ पर जब 3 लिखेंगे तो ये सीधे सीधे डबल हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से, cos 6x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से dx हो गया, फिर 1/2 इंटीग्रेशन, ध्यान रखना है ये 1/2 ओवरऑल सबके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ से 1/2 हो गया इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू cos x प्लस 1/2 प्लस cos 6x/2। एक मिनट, इसको ना आधा ऐसे कर लो, पहले ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, अभी नहीं तोड़ते हैं, dx। उस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं अलग, ये क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 3x प्लस एक्स 3x माइनस एक्स 2x आएगा और फिर यहाँ से cos 4x dx हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस cos x/2। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। अच्छा, इसको एक काम कर सकते हैं, ऐसे कर लो और ओवरऑल dx बाहर कर देते हैं इस तरह से।
तो 1/2 हो गया, यहाँ से 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, cos 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और इसका भी हो गया sin 4x होल डिवाइडेड बाई 4, प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन x आएगा, फिर cos x का इंटीग्रेशन सिंपली sin x डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आप चाहो तो 1/2 को कॉमन कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो।